कि तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर की मैथ्स की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ने वाले हैं वो है लाभ हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत कॉमन चैप्टर है जिससे लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप वाइज प्रश्नों को हम हल करेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस तक के प्रश्न हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेची गई तो लाभ के प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उस वस्तु को खरीदा गया है, उस वस्तु को खरीदा गया है कितने रुपए में? 500 रुपये में खरीदा गया है। और उस वस्तु को बेचा गया है कितने में? 600 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया है। सीधी सी बात है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 500 में खरीद करके 600 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर कितने का लाभ होगा? तो उस पर 100 रुपये का हमें लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 100 रुपये का हमें लाभ होगा। किंतु हमसे यहाँ पर लाभ का प्रतिशत पूछा गया है, तो हम लाभ के प्रतिशत की गणना करेंगे। तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ की रकम, लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ की रकम, लाभ की रकम गुणा 100। 100 क्यों लगाते हैं दोस्तों? क्योंकि ये प्रतिशतता है ना, क्योंकि इसमें प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ की रकम गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य लगा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए लाभ कितने रुपए का हुआ? उसे 100 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपया का लाभ हुआ? 100 रुपया का लाभ हुआ गुणा परसेंटेज वाला 100 लिखिए और बटा क्रय मूल्य। उसने वस्तु खरीदा कितने में था? 500 रुपया में खरीदा था। तो इस प्रकार से लिख दीजिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, 100 लाभ की रकम 100 रुपया का लाभ हुआ, ये वाला 100 प्रतिशतता का 100 है और नीचे क्रय मूल्य 500। इसे काट लीजिए, 100 एकम 100, 100 पंचे 500, 100 पंचे 500। उसके बाद इसे काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 शून्यम 0, अर्थात हमारा आंसर आया 20%। आंसर आया 20%। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प क्रमांक बी सही होगा, 20%। ठीक है मित्रों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों, हम अपना लाभ और हानि का दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल 10 किलोग्राम तथा 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल 15 किलोग्राम खरीदकर एक मिश्रण बनाया गया तथा इस मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया, तब लाभ या हानि के प्रतिशत की गणना करिए। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए कि
₹10 प्रति किलोग्राम वाला चावल, 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल कितना खरीदा गया? 10 किलोग्राम खरीदा गया। तो 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल यदि 10 किलोग्राम खरीदा जाएगा तो टोटल कितना रुपया का होगा? 100 रुपया का होगा। 10 दहाई 100 कितने का होगा? 100 रुपया का होगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, यदि 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल, 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल 15 किलोग्राम खरीदा जाएगा, 15 किलोग्राम खरीदा जाएगा तो कितने का होगा? तो चलिए देखते हैं। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 का कितना आया? 0 हाथ में आया 6। अब 12 एकम 12, 12 एकम 12 है ना, 12 एकम 12, 12 और 6 18, 12 और 6 18, मतलब 180 रुपया का हुआ यहाँ पर, 180 रुपया का हुआ यहाँ पर। मतलब 10 रुपया वाला चावल 10 किलोग्राम खरीदे तो 10 दहाई 100 रुपया का हुआ। 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल 15 किलोग्राम खरीदे तो टोटल हुआ 12 गुणा 15 बराबर 180 रुपया का। तो टोटल जो हमारा मिश्रण बना है उसका दाम कितना हुआ? तो 100 और 180, मतलब टोटल कितना हुआ उसका दाम? 280 रुपया। टोटल उसका दाम कितना हुआ? 280। और जो टोटल मिश्रण बना है वह मिश्रण कितना है? तो देखिए 10 किलोग्राम ये है और 15 किलोग्राम ये है, तो 15 और 10 25 किलोग्राम, 15 और 10 25 किलोग्राम। मतलब हमने यहाँ पर 25 किलोग्राम मिश्रण बनाया है और जिसका दाम हमको कितना पड़ा है? 280 रुपया पड़ा है। अब देखिएगा क्या बोलता है। अब कहता है कि इस मिश्रण को 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया गया। इस मिश्रण को 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया गया। तो कितना मिश्रण बिकेगा? तो 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितना किलोग्राम मिश्रण बिकेगा? 25 किलो, क्योंकि टोटल कितना मिश्रण बना है? 25 किलो बना है ना, तो इसको बेचेगा। देखिए तो कितना हो गया? 16 पंचे 80, बचा कितना? 8, और 16 दूनी 32, 32 है ना, 16 दूनी 32। अब 32 और 8 कितना? 40, 32 और 8 कितना? 40। तो कितने में बेचा? टोटल 400 रुपया में। अब आप सोचिए कि 280 में खरीदा और 400 रुपया में बेचा, तो सीधा सा बात है क्या होगा? लाभ ना होगा, है ना। 280 में खरीदा और 400 में बेचा तो क्या होगा? लाभ ही होगा ना। तो इसको माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना का लाभ होगा। 400 माइनस 280 कर दीजिए। 0 में से 0 गया 0 में से 0 गया तो 0 बचा यहाँ, और 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2। और यहाँ पर कितना बच जाएगा बोलिए जरा? यहाँ पर कितना बच जाएगा? तो 1 यहाँ हासिल आ जाएगा तो कितना बच गया? 120। कितना बच गया? 120। तो इसका अर्थ होता है कि वह टोटल कितना का लाभ कमाया? 120 रुपया का लाभ कमाया। कितना का लाभ कमाया? 120 रुपया का लाभ कमाया। किंतु हमें तो लाभ का प्रतिशत बताना है, हमें तो लाभ का प्रतिशत बताना है। तो लाभ का प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? तो ये यहाँ लिख रहे हैं। लाभ का प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ की रकम गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य। तो लाभ की रकम कितना का लाभ कमा रहा है वो? 120, और गुणा क्या? 100, और बटा क्या? क्रय मूल्य। तो उसने कितने का खरीदा था? 280 रुपया का खरीदा था। कितने का खरीदा था? 280 रुपया का खरीदा था टोटल। तो इसको काट लीजिए। चलिए यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दिए हम, 1 0 से 1 0 काट दिए हम। तो चलिए और भी कटेगा अब ये, इसको काट दीजिए। तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, और 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 चौक 8। इसको काट दीजिए। अब इसको काट दीजिए। तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 हो गया, है ना। तो कितना बच गया? देखिए 300 भागित 3 गुणा 100 बराबर 300,
तो 300 भागित कितना 7, 300 भागित 7 कर दीजिए तो जरा सा। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30 कितना बचा जी, है ना 2 बचा, 0 उतारे। 7 दूना 14, क्योंकि 7 3 1 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14 कितना बचा जी, 20 में से 14 गया तो कितना बचा, 20 में से 14 गया तो यहाँ कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 6। तो उत्तर कितना आएगा 42 सही 6/7। उत्तर कितना आएगा 42 सही 6/7%। और देखिए इसमें से कौन सा विकल्प सही है, 42 सही 6/7%। विकल्प नंबर क्या, ए सही है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, लाभ और हानि में हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। एक कुर्सी की लागत 180 रुपया है। एक कुर्सी की लागत 180 रुपया है तथा इसे 216 रुपया में बेचा गया है। मतलब 180 में खरीदा और 216 रुपया में बेच दिया। तब लाभ के प्रतिशत की गणना करिए। तब लाभ के प्रतिशत की गणना करिए। तो देखिए यहाँ पर इस कुर्सी को खरीदा या लागत एक ही बात है। इस कुर्सी को खरीदा उसने 180 रुपया में और इस कुर्सी को बेच दिया कितना में, तब 216 रुपया में बेच दिया। जाहिर सी बात है दोनों के बीच का जो भी अंतर होगा वह उसके लाभ की रकम होगी। तो कर दीजिए माइनस 216 और 180, तो यहाँ बचता है 6, यहाँ बचता है 6। 11 में से 8 जाएगा, 11 में से हम उल्टा करते हैं ना, आप लोग नीचे करते हैं कुछ, तो 11 में से 8 जाएगा, 9 10 11, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना। और यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब उसका लाभ कितना 36 रुपया। लाभ कितना 36 रुपया। किंतु हमें तो लाभ की रकम ज्ञात करना है, हमें तो लाभ की रकम ज्ञात करना है। तो लाभ का प्रतिशत निकालना है, रकम तो निकाल डाले। तो लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ की रकम। तो लाभ की रकम कितनी है 36 रुपया और गुणा क्या 100, काहे का 100, परसेंटेज वाला 100। अब बटा कितना क्रय मूल्य, तो उसको कितने का कुर्सी पड़ा था 180 रुपया का कुर्सी पड़ा था। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 2 गुणा 10 कितना हो गया, 10 दूना क्या परसेंट 20%, 10 दूना 20%। मतलब यदि एक कुर्सी 180 रुपया में खरीद कर 216 रुपया में बेच दिया जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा 20% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा 20% का लाभ होगा। मित्रों देखिए, चयन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में हम लोग मैथ्स का ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास दोनों कराते हैं। यदि किसी को करना हो तो संपर्क करें, अन्यथा आप YouTube के वीडियो से भी पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बात और दोस्तों, हर वीडियो के नीचे में हम अपने ग्रुप का लिंक देते हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सभी वीडियोस नियमित रूप से मिलते रहेंगे। चलिए आइए दोस्तों, हम लोग अपना लाभ और हानि में टाइप 1 का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद टाइप 2 शुरू होगा। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है। मोहन ने 5 लाख रुपया में एक प्लॉट खरीदकर आधा 10% तथा आधा 20% के लाभ पर बेचा। तब कुल लाभ के प्रतिशत की गणना कीजिए।
समझ लीजिए, देखिए एक बात बताते हैं, यदि आपको गणित को सीखना है ना तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उस गणित को आप अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए, फिर वो गणित आपके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा सरल हो जाएगा। ठीक है, एक तो गणित बोलने से ही डर लगता है ना, तो आप उसे अपने ऊपर ले करके देखिए और आप ये मान के चलिए कि आपको उसे करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मोहन ने क्या किया कि 5 लाख रुपया का एक प्लॉट लिया, 1 2 3 4 और 5 लाख रुपया का एक प्लॉट लिया और इसका आधा मतलब इस 5 लाख रुपया के प्लॉट को 2 भागों में उसने तोड़ दिया। तो इसका आधा कर दीजिए, तो आधा का मतलब होता है 1/2, आधा का मतलब होता है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख बटा 2। देखिए मित्रों, ये सब आपको आता होगा, बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य उन लोगों को गणित सिखाना है जिन्हें गणित नहीं आता है, जो गणित में कमज़ोर हैं। ठीक है भाई, जिन्हें आता है उन्हें हम क्या सिखाएंगे, है ना। यदि हम सबसे कमज़ोर बच्चे को सिखा दिए तो सबको सिखा दिए। तब 5 लाख भागित 2, तो आपको पता है कि 5 लाख भागित 2 मतलब क्या हो गया, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 तो 1 बचा, तो 2 पंचे 10, ये कट गया। अब क्या 0 बचा, 1 2 3 और 4, 2 3 और 4 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख मतलब कितना, 2.5 लाख। मतलब एक हिस्सा कितना होगा, 2.5 लाख। भाई सीधा सा बात है, 5 लाख का प्लॉट है, 5 लाख का प्लॉट है, 2 हिस्सा कर दीजिएगा तो कितना होगा, 2.5 लाख ना होगा। ठीक है, मतलब एक हिस्सा 2.5 लाख का और दूसरा हिस्सा भी 2.5 लाख का हुआ। चलिए ठीक है, तो अब क्या बोलता है, एक हिस्सा को 10% के लाभ पर बेचा। तो माना कि जो पहला हिस्सा है, तो पहला हिस्सा माना कि जो पहला हिस्सा है कितना रुपया का है, पहला हिस्सा 2.5 लाख रुपया का है। माना कि जो पहला हिस्सा 2.5 लाख रुपया का है उसको कितना लाभ पर बेचा, 10%। तो आप 2.5 लाख का 10% को निकाल दीजिए, तो 2 जीरो यहाँ से काटिए, 2 जीरो यहाँ से काटिए, तो कितना बचा 25,000। मतलब पहला हिस्सा को बेचने पर उसे कितना का लाभ अर्जित हुआ, 25,000 का लाभ अर्जित हुआ। पहला हिस्सा को बेचने पर कितना का लाभ हुआ, 25,000 का लाभ हुआ। तो दूसरा हिस्सा, तो देखिए जो दूसरा हिस्सा है ना, वह दूसरा हिस्सा भी कितना का होगा, जाहिर सी बात है 2.5 लाख का ही दूसरा हिस्सा होगा। तो दूसरा हिस्सा को कितना % लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा। पहला हिस्सा 10%, दूसरा हिस्सा 15%। तो देखिए काटिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तब 15 शून्य 0, 15 शून्य 0, फिर 15 शून्य 0, फिर 15 पंचे 75 का 5, हाथ में आया 7। अब 15 दूना 30 और 7 37, मतलब 37,500, मतलब 37,500। तो पहला हिस्सा पर गजबे गर्मी है भाई, पूरा पसीना निकल गया। गर्मी बिलासपुर का गर्मी है भैया, छत्तीसगढ़ का गर्मी है, छत्तीसगढ़ या सब ले बढ़िया, है ना। तब पहला हिस्सा में 25,000 का लाभ हुआ और दूसरा हिस्सा में 37,500 का लाभ हुआ। तो टोटल लाभ कितना हुआ, चलिए यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं। टोटल लाभ कितना हुआ, तो एक हिस्सा में 37,500 का लाभ हुआ, दूसरा में 25,000 का लाभ हुआ। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 7 और 5, तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 का 2, है ना, 1, तो 3 3 6 है ना। देखिए कितना हो गया, 7 और 5 12, 12 का 2, हाथ में 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, मतलब कितना का लाभ हुआ, देख लीजिए कितना का लाभ हुआ उसको टोटल। तो उसको लाभ हुआ 62,500।
कितने का लाभ हुआ? 62,500। लेकिन हमसे लाभ तो पूछा नहीं है भैया, वो तो लाभ का परसेंटेज पूछ रहा है टोटल, है ना। अरे ऐसा मत कर देना कि बोले एक में 10% का लाभ हुआ, दूसरा में तब भी दूसरे में कितने का लाभ हुआ, बोले 15 15 15। यहाँ 20 नहीं है, ये 15 है। तो दूसरे में कितने का लाभ हुआ, तो बोले 15% का। तो कितना जोड़ दिए, तो बोले 10% और 15%, 10 और 15 25%। ऐसे मत कर दीजिएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया 37,500। और यहाँ कितना था 25,000, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 62,500। और हमें लाभ का परसेंटेज बताना है, तो लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ की रकम। तो 62,500, 62,500 गुणा 100, काहे का 100, प्रतिशत का 100। अब बटा क्या, बटा क्रय मूल्य कितना में खरीदा था, 1 2 3 4 और 5 लाख रुपया में खरीदा था भैया वो, है ना। काटिए, चलिए 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया। बच कितना गया, बच गया कितना 625 भागित 50। बच कितना गया 625 भागित 50। तो 625 भागित 50, 625 भागित 50। देखिए जानबूझ के लंबा लंबा करके गणित को बता रहे हैं ताकि जिनको जोड़ घटाव गुणा भाग में भी तकलीफ हो वो उसको सीख सके। तो 625 भागित 50। अब चलिए 625 भागित 50, इसको चलिए भाग दीजिए, कै बार में भाग जाएगा बताइए, चलिए बताइए कै बार में भाग आएगा 625 भागित 50, है ना। या एक काम करते हैं, चलिए ऐसे में नहीं बन रहा है, जिसको नहीं बनता है छोटा में उसको दिक्कत जाता है, तो एक काम करते हैं, चलिए और इसको काट देते हैं। तो कितना, तब 5 एकम 5, अब 5 शून्यम शून्य, है ना। 5 एकम 5, अब 5 शून्यम शून्य। फिर यहाँ से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। तो कितना हो गया, अब तो और सरल हो गया, 125 भागित कितना, 125 भागित 10, 125 भागित 10। अब इसको काट दीजिए, तो 10 एकम 10 एकम 10, कितना बचा 2 बचा, उतारे कितना 5, 10 दूना 20, कितना बचा 5 बचा। पॉइंट लगाए 0, 10 पंचे 50, है ना, 0 बटा सन्नाटा, है ना। तो कितना आया 12.5, मतलब उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, टोटल 12.5% का प्रॉफिट हुआ, 12.5% का प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रकार से यह लाभ और हानि में पहला टाइप का प्रश्न था। अब हम कल मिलेंगे दूसरे टाइप के प्रश्न में। प्लीज़ मित्रों, यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। अगले वीडियो में कल ही हम फिर मिलेंगे। कल आएगा लाभ और हानि का टाइप 2, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।